दोस्तों एएलपी 2024 का डीवी और मेडिकल के 3-4 जोन्स के डेट फिक्स हो चुकी है और कुछ की आनी बाकी है। पर बच्चों की डाउट्स ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, या केवल ज्वाइनिंग में लगने वाला है, वो डाउट क्लियर हो जाएगी। और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट रहेंगे वो भी आज हम क्लियर कर देंगे कि कैसा बनवाना है, रेलवे फॉर्मेट या फिर सेंट्रल लेवल का। जो भी है, हमारे साथ में भाई हैं अविनाश कुमार और रवि कुमार, हमारे ही नाम राशि है, तो बताएंगे आपको इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहली बात की है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो है इशू, उसमें आप सबसे पहले जो आप प्रज्ञा केंद्र जिसको सीएससी पॉइंट भी बोलते हैं वहाँ से जो इशू करता है, वो बनने के बाद आप अपने जो रेलवे का जो फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा और अपना अनुमंडल अनुमंडल बोलिए या जिला स्तर जहाँ पे भी बनता है आपका सर्कल ऑफिसर जैसे हो गया, एसडीएम हो गया, वहाँ पे भी आप बनवा सकते हैं। जो आप प्रज्ञा केंद्र या सीएससी वाला लेके उसको स्टेपल करके दोनों साथ में दे देना, वो अपना स्टेपल वगैरह साइन वगैरह करके दे और ये देगा। जल्दी बनवा ले और ये ब्लॉक स्तरीय वाले, ब्लॉक क्योंकि वो टाइम स्तरीय कम देता। टाइम कम रहता है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके बना के रेडी रखें। और ये सेंट्रल लेवल का ही जरूरी है या स्टेट वाला भी चल जाता है? सेंट्रल लेवल का ही ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि स्टेट वाला अपना स्टेट तक के लिए ही वैलिड रहता है, लेकिन सेंट्रल जो स्टेट का रहेगा वो आप सेंट्रल वाला फॉर्मेट में रख के बनाइएगा तो वो पूरा सेंट्रल ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहेगा। और रेलवे फॉर्मेट में ले जाना जरूरी है या नहीं? रेलवे फॉर्मेट ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्पेशल जो आपको एनेक्सर पीडीएफ फॉर्मेट में जो भेजता है आपके ईमेल आईडी में, वो एक्चुअली वो रेलवे का ही फॉर्मेट रहता है। उसमें आप उस पर्टिकुलर बोर्ड का जोन का स्टैंप लगा हुआ रहता है, बीच में आप देखेंगे ध्यान से तो दिखाई देगा। और अच्छा, भाई जो ये जो करेक्टर कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट रहता है, ये ज्वाइनिंग के समय जरूरी होता है या डीवी में भी नहीं बनवा नहीं, कर लेके जाना? ज्वाइनिंग के समय नेसेसरी लेकर के जाना है उसको। और वो जो थाने से बनवाते हैं आचरण सर्टिफिकेट, उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आपको एसपी ऑफिस से जाकर के, जितने भी भाई लोग हैं एसपी ऑफिस से जाकर के अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें, वो ज़्यादा मायने रखता है। और इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि उसमें भी टाइम पीरियड कम रहता है। जब ज्वाइनिंग लेटर आपका जाएगा तो टाइम पीरियड बहुत कम दिया जाता, 6-7 दिन ऐसा दिया जाता। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले से ही आचरण सर्टिफिकेट भी बनवा करके रख लें एसपी ऑफिस से, क्योंकि आपको सुविधा के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये अभी ऑनलाइन भी बनने के इसके प्रावधान है, तो आप ऑनलाइन भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हाँ। ऑनलाइन अगर आप करवाते हैं सबमिटेड तो भी जाकर के एसपी ऑफिस से ही रिसीव लेने वहीं पड़ेगा, पे जाता है, वहीं वहीं पे से sanction रिसीव होके लेना आता है। पड़ेगा। एसपी ऑफिस ही फाइनली देता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपकी अगर और भी कोई डाउट रहेगी तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका भी एक समाधान जल्दी मिल जाएगा। और जितने भी आप एक चीज़ और बोल रहे हैं, जितने भी आपके एजुकेशन उसमें सबमिट किए हैं, जैसे 10th ITI 12 डिप्लोमा, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के आइएगा, ओरिजिनल कॉपी। नहीं तो उसके लिए फिर थोड़ा पेंडिंग में रखता है, आपका ज्वाइनिंग का डेट आगे बढ़ने का हाँ, चांस होल्ड कर रहता है, देता है। होल्ड कर देता है। तो वो ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर के आने का। और कोई भी अगर आपकी इशू है तो आधार कार्ड को जरूर अपडेट करा के ले जाइएगा। कुछ बच्चों का ऐसा हुआ था कि जो नाम मैच नहीं कर रहे हैं तो उनको एफिडेविट जरूर लगाना नहीं, पड़ता नाम है। नाम नहीं है उसमें। क्या है कि डेट ऑफ बर्थ में किसी का खाली ईयर, डेट ऑफ मतलब ईयर हाँ, खाली लिखा हुआ तुम्हारे रहता है। साथ ये केस जैसे हुआ मेरे था। साथ हुआ था, हाँ। मेरा सिर्फ ईयर लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ जिस जगह पे मेरा ज्वाइनिंग हुआ वहाँ के मैंने कंसल्ट करके फिर अपना सुधारा, उसे प्रॉपर डेट, मंथ और ईयर तीनों फिर लिखवाया। हाँ, तो आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेटेड है, बायोमेट्रिक अपडेटेड है और ये सारी चीज़ें सही है। और कोई भी आपको इशू लगता है कि मान लीजिए 10th के साथ में आपका एप्लीकेशन का नाम मैच नहीं कर रहा है, तो जो भी इशू लगता है तो उसका एक एफिडेविट जरूर बनवा के लाइएगा, हाँ। ताकि आपको वहाँ पर किसी प्रकार से भागदौड़ ना करना पड़े, कोर्ट वगैरह में ना जाना पड़े। और कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? और सलाह मैं ये देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अपने भाई बंधु का अगर जो पीरियड रहता है, जैसे कोई कोई आईटीआई कहीं दूसरे से एडमिशन करवा लेते हैं या अलग से इंटर भी करते हैं, अगर वो मैच खाया होगा तो इधर जो ज्वाइनिंग करवाते समय वो फिलअप करवाते हैं, उसमें जो मैच खाया होगा उसको साइड में ही करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उससे कैसा है आपका ज्वाइनिंग पे बाधा आने की संभावना हो जाती है। मतलब सेम डेट में अगर सेम कोई दो सेम चीजें पीरियड की में दो चीज नहीं होना। नहीं होनी चाहिए, हाँ, वो भी दोनों रेगुलर वाली। रेगुलर वाला। अगर आप एक कॉरेस्पॉन्डिंग का है, नॉन हाँ अटेंडिंग है, तो वो चल जाता हाँ। है ना? तो ये चीजें, एक भाई और है हमारे साथ में, ये वीडियो में नहीं आए हैं। चलिए दोस्तों, आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद।